अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। All good, all good. Thank you very much. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमने कहाँ तक लास्ट टाइम कर लिया था? Poor listening styles हमने कर लिए थे, right? अच्छा। All right, people, should we start? How's everything? बाकी क्लासें कैसी चली? कितने लोग ऑन कैंपस आ रहे हैं क्लास लेने? ये तो बताइए जरा मुझे। क्लास बहुत अच्छी चली और काफी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। ये सिंध गवर्नमेंट ने तो दोबारा कल से सब बंद कर दिए मेरा ख्याल है। यस सर, 1 to 8 क्लास। यस सर, 6 अप्रैल से दोबारा सब बंद। 8 क्लास बंद हो रहे हैं। 8 क्लास तक हुआ, हमारा भी होगा। क्लास तक हुआ है तो इसका मतलब यू शुड एक्सपेक्ट के प्रेसिडेंट साहब दोबारा बंद कर देंगे। यस सर। सर ना करें यार, अब सर प्लीज नहीं सर, अब ना करें, अब दोबारा ऑफ ना हो सबके। यार पेपर फिजिकल ना हो जाए ना। पहले फिजिकल प्रोजेक्ट यार कमाल बात ये है जैसे मतलब ही इज अ स्टेट्समैन, ही कैन सी बियॉन्ड टाइम। जरा यार अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा ना हो कि ये 2 हफ्ते बाद पेपर भी फिजिकल करते हैं। यस सर। वेल डन, वेल डन। पहले हो जाए कोई मसला ही नहीं है। यार ये पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, इनको कोई मसला ही नहीं होता, क्या करें। सर ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन ठीक है, ओके। डिग्री ऑनलाइन करवा दें आपकी? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों की जो क्लास आईडीज होंगी, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जिन क्लास आईडी से मुताल्लिक हैं वो है 105940 941 942 या 900, ऐसे ही है? यस सर, ऐसे ही है। 900 है जी। तो आप लोगों को एलएमएस पे मैंने 3 चीजें पुट की हैं अभी, सही। और एक उसमें एक असाइनमेंट है, एक दूसरा असाइनमेंट है और एक प्रोजेक्ट है। और इनकी जो डिलीवरी डेट्स हैं वो 12, 19 और 26 रिस्पेक्टिवली हैं, यानी कि अगले तीनों क्लासेस में आपने कुछ ना कुछ सबमिट करना है। 12 को एक असाइनमेंट सबमिट करना है, 19 को एक और 26 को एक प्रोजेक्ट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? यस सर। तो आप लोगों को वो नजर आ गए? आप लोगों को कोई एसएमएस आता है या हाउ यू कम टू नो दैट द टीचर हैज अपलोडेड? जैसे हम जीसीआर पे करते हैं तो यू रिसीव एन ईमेल, राइट? सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूं सारे टीचर्स ना कि हमने अपलोड कर दिया। आई एम नॉट आस्किंग दैट। डज द सिस्टम इंटिमेट यू? यानी कि जब टीचर एलएमएस पे कुछ डालता है तो क्या पता चलता है स्टूडेंट को? कोई ईमेल आती है या कुछ? नो सर। ये तो खतरनाक बात है, राइट? क्योंकि अगर क्लास नहीं है हाँ तो ठीक है, फिर तो जीसीआर की जरूरत हर तरह से ही है, इसका मतलब तो ये हुआ, यू नो। यस सर, जीसीआर इंटीमेट तो कर देता है एटलीस्ट।
हाँ ईमेल करता है ना। चले मैं आपकी जीसीआर पे नोट डाल रहा हूँ, प्लीज चेक योर सर एलएमएस। आजकल एलएमएस पे बहुत मसला आ रहा है, जैसे ही बोलते हैं तो आईडी कार्ड मांगता है कि ये फिल करे देन आगे चलेगा, तो ये सॉल्व हो कर दें कि बहुत आप लोग चेक कीजिए आपका असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 और प्रोजेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सर एलएमएस पे तो शो हो रहा है। सर दिख रहा है, एलएमएस में शो हो रहा है। एलएमएस पे शो हो रहा है। मैं जरा सा प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ। जी सर हो रहा है। ये मैंने जीसीआर पे भी एक स्टेटस डाल दिया ताकि सबको ईमेल आ जाए। अच्छा मैं एलएमएस पे की स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आपको ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैंने प्रोजेक्ट्स की जो वो मैंने अपने तौर पे तो बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल ठीक इस तरह रख दूं कि आपको नजर आ जाए। यू नो ओके देयर इट इज, दिस इज नॉट। अच्छा जी कहाँ गया यार स्क्रीन। ये डॉक्टर रैंडी पॉश का लेक्चर देख लिया? यस सर देखा था। क्या कमाल बात थी भाई, बहुत या कोई कमाल बात नहीं थी? जिसने वाकईतन देखा होगा ना बॉस वो इम्प्रेस हुआ वाला नहीं रह सकता। सर सीरियसली बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा impress। लेकिन सर पूरी नहीं देखी, 1 घंटे की देखी थी, 1 घंटे में सबको समझ आ गया। नहीं पूरी देखें यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड लीव इन। अच्छा मुझे मेरे ख्याल से मैं लॉग इन ही कर लेता हूँ एलएमएस, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है राइट? यस सर। यस सर। एलएमएस दिख रहा है गीत का? यस सर। जी सर। ये मेरा इंटरफेस है दैट आई गेट यू नो। तो इतने सारे कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, 900 वालों को खोल दे। चलो तो इसमें मैंने सिर्फ इस वक्त 2 प्रोजेक्ट, 2 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट डाला है। लेट मी शो यू असाइनमेंट 1। सबको नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। ठीक है जी। असाइनमेंट 1 पे जब हम आते हैं तो कुछ भी नहीं करना। डॉक्टर रेड्डी पॉश का लास्ट लेक्चर इस लिंक से देख लेना है। प्लीज सबमिट अ वर्ड डॉक्यूमेंट स्टेटिंग 5 लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है, इसकी डेडलाइन क्या है? 12। ठीक है जी, सर very easy. Then we move on to assignment 2, and assignment 2 would be, ये उससे भी आसान है। ठीक है जी, असाइनमेंट 2 में क्या करना है, आपने एक एनिमेशन है जिसका क्या नाम है? Who moved my cheese? yes extra लगा हुआ है, who moved my cheese. Submit a word document illustrating 5 lessons you learned. ठीक है जी, ठीक है जी। सर इसमें होगा क्या मतलब? इसमें भी देखना है सर। जी जी, सिर्फ आपने एक एनिमेशन को देखनी है। जस्ट 15 मिनट्स की एनिमेशन है, 15 मिनट। सही है? सही। 5 लेसन कितने बड़े लिखने हैं? ये मेरा बड़ा छोटा मसला नहीं है यार, मसला है कि एक्चुअली आप वो क्रक्स निकाल पाए ना जो एक्चुअली लेसन हो। सर चलिए जी, अब हम आ जाते हैं। वालेकुम सलाम। इसकी जो शक्ल कुछ आपको नजर आएगी वो कैसी आएगी ये भी देख लेते हैं हम। It is here somewhere. ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये है Who Moved My Cheese। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा। ओके जी सर। ओके, अब आ जाते हैं इसमें हमें लेसन्स ड्रॉ करना है। यप यप यप। मूविंग ऑन टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की मैंने पूरी तफसील लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बता तो हमने पहले दिया था। क्या लिखा हुआ है भाई? राइट योर विजन इन 3 रोल्स। कौन से 3 रोल्स? प्रोफेशनल, सन या डॉटर का, और हस्बैंड या वाइफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले ये आप मुझे सुन लेना, उसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। यू विल यूज 5 टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम कब से शुरू होंगे? 2021 से। 2021 से डाउन द रोड आगे 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल और 1 साल। और हर टाइम फ्रेम में यू नीड टू राइट 3 स्टेटमेंट्स। तो ये बनेगा कैसे, ये देखिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने लिया रोल प्रोफेशनल का, तो सबसे पहले आपने कौन सा टाइम फ्रेम लेना है? 30 इयर्स।
30 years डाउन द रोड का मतलब हुआ आप मुझे ये बताने जा रहे हैं कि 2051 में आप एज प्रोफेशनल क्या कर रहे होंगे या अपने आप को क्या करता देखते हैं, ठीक है। और आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे और तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर इसी तरह आप 20 साल का टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 2041 में एज प्रोफेशनल आप क्या कर रहे होंगे, 3 स्टेटमेंट। फिर 2031 में एज प्रोफेशनल क्या कर रहे होंगे, 3 स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू 5 years एंड 2022 बस अगले साल क्या कर रहे होंगे, ठीक है, वो 3 स्टेटमेंट। और आपने बिल्कुल जिस तरह ये लिखा है प्रोफेशनल के लिए, इसी तरह आपने इसी चीज को कॉपी करना है फॉर सन या डॉटर और हस्बैंड या वाइफ के तौर पे। क्लैरिटी मिल गई बिल्कुल? जी सर। अब आप सवाल पूछ लीजिए। सर हम 1 साल के ऊपर क्या लिखेंगे विजन अपने हस्बैंड वाइफ का या प्रोफेशन का? प्रोफेशनली तो लिखेंगे सर विजन ये थोड़ी होता है विजन कि आप कुछ हो जाएगा। विजन तो इस ऑल अबाउट कि आप कहाँ देखते हैं अपने आप को ना। तो प्रोफेशनली एक साल बाद आपकी क्या टारगेट्स है, आप वो लिखते हैं। ओ सही सही सही। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे भाई सन एंड डॉटर का तो मैं लिख ही दूंगा क्योंकि 1 साल बाद मैं सन या डॉटर दूंगा, लेकिन मैं हस्बैंड एंड वाइफ मेरा तो कोई इरादा नहीं है अगले 5 साल शादी करने का, तो फिर मैं क्या लिखूं? दिस कुड बी सवाल, राइट? सर 5 years बाद भी शादी होने का इरादा, 5 साल बाद भी इरादा नहीं है लोगों का, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे भाई, ये नहीं लिखना कि हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि व्हाट वी विल बी डू, व्हाट वी विल डू आफ्टर एन ईयर इन दैट रोल। उस रोल को सोचते हुए मैं क्या करूंगा, हाउ वुड आई बी इन्वेस्टिंग इन दैट रोल, कि अच्छा जी जब होगी तो उस वक्त ये चीजें मेरे काम आ जाए, ठीक है। एंड देयर कुड बी सम फनी एग्जांपल्स टू दैट, यू नो, इफ यू वांट आई कैन गिव दैट। कि आप सोचें कि यार मैं ना हाइजीन कॉन्शियस हो जाऊंगा ठीक है, मैं आदत डालना शुरू करता हूँ कि पर्सनल हाइजीन की, अगर नहीं है अब तक, सही, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है भाई, आप एक साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, तो फिर मैं इस रोल में क्या लिखूं? तो आप ये लिख दें आप क्यों नहीं करना चाहते यार, आप ऐसा क्या क्या करेंगे जिससे ना हो पाए, हम आपको कन्विंस तो नहीं कर सकते, आप क्यों करें। क्लियर हो गया? तो इसकी जो डिलीवरी है वो कब है जनाब? 26। तो आपने अगले वीक 12 को मुझे एक डिलीवर देना है असाइनमेंट, यहीं पे अपलोड होगा LMS पे, और फिर आपने मुझे 19 को देना है असाइनमेंट 2, और फिर आपने मुझे 26 को देना है प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर पीपल? सर मतलब कि हम लोगों Yes, को sir. अपने फ्यूचर के बारे में लिखना है, स्टेटमेंट्स नहीं। विजन इज अबाउट फ्यूचर, ऑफ कोर्स। देखिए विजन की डेफिनेशन क्या थी? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर आई वुड लाइक टू सी। आंखें बंद करके 30 years डाउन द रोड 2051 में अपने आप को देखिए, क्या करते हुए देख रही है अपने आप को आप? सपोज कीजिए आप अपने आप को देख रही हैं कि आपने एक आम का बाग लगा लिया है और एक सामने चावल की फसल है और एक आई डोंट नो एक कारखाना है जो राइस प्रोसेसिंग का है, तो फिर आप ये लिख दीजिए। सर मुझे फार्मर तो नहीं बनना। भाई नो प्रॉब्लम, जो आपको दिखेगा वो लिखना है आपने ना, जो आपको दिखे वो आपने लिखना है। हो सकता है आपने आपको कोई टॉप फैशन मॉडल कन्वर्टेड इनटू एन एंटरप्रेन्योर, जाहिर है यार 30 years बाद तो मॉडलिंग नहीं हो रही होगी, तो कन्वर्टेड इनटू एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा कुछ देख रही हूँ कोई मिलान में आपका ऑफिस हो, क्या कहते हैं? यस सर, है ना, व्हाई नॉट? be interesting. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो हमारी ना LMS पे मार्क्स शो नहीं हो रहे। इतनी परेशानी की क्या बात है? 6 दफा उस पे पूछा है GCR पे कि जिसके मार्क्स शो नहीं हो रहे वो GCR पे लिख दे। सर तुम वो लोग देखा ईमेल नहीं देखते हो क्या? नहीं सर, देखी नहीं हमने। नहीं क्यों नहीं देखी भाई? कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो यार, एक हफ्ते से बोल रहा हूँ GCR पे कि भाई नहीं सर, LMS पे शो नहीं हो रहे, GCR पे तो हो रहे हैं 17। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ मैडम वो ये है, मैं GCR पे 2 हफ्ते से लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ 2 हफ्ते से कि भाई जिसके मार्क्स LMS में नजर नहीं आ रहे वो मुझे यहाँ लिखे। आपने GCR पे लिख दिया है कि आपका नाम और ID और क्लास ID क्या है? यस सर। क्या नाम लिखा है आपने? मुझे नहीं दिख रहा अभी।
भाई ये माइक से जरा सा दूर हो जा। सर 13138 जी 13। अपना माइक ऑन कर लीजिए। जो बात कर रही थी, क्या आपने लिखा? अभी भी कुछ नहीं लिखा हुआ? सर ये रहा 13138 मुबरा। भाई तुम लोग अपने अब्बाओं के नाम से क्यों लॉग इन हो यार? कितनी मुश्किल हुई है मुझे ये जीसीआर के रिजल्ट को एलएमएस पे डालना। वाज हॉरिबल टू मी। मतलब मैं ये कैसे मान लूं यार? मेरी तो जो तीसरी क्लास का बच्चा क्लास ले रहा है वो भी अपनी आईडी से लॉग इन करता है यार जीमेल में। सर अपनी बनी में नहीं है ना, इसी वजह ओ से। भाई ये पता है तुम लोगों को, ये टीचरों के कमरों में ये सलाखें क्यों लगाई थी इन्होंने खिड़की के बाहर? there's a grill, you know why they put it? No. हाँ, क्योंकि एक दफा कूद गया था एक आदमी इसका संगी जवाब पे। ओ भाई जीमेल की आईडी तो बना दो यार। क्या प्ले स्टोर से कोई गेम नहीं डाउनलोड किया जिंदगी में? भाई कर लो आज ये जिंदगी का तुम ये काम कर लो, सही है? ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, दिस वुड हेल्प यू इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्लीज ये आप कर लीजिएगा, ठीक है? चलें अब कर लेंगे। ये एक और साहब आ गए, इनका नाम है डैन। ये कौन है भाई? दानियाल। दानियाल, आपको आज ख्याल आया है कि आप मुझे ये बता सकें कि आपके नंबर नहीं आ रहे? I'll do -2 to all those जो आज मुझे बता रहे हैं। Yes, I'll do sir, -2 to all those। सॉरी सर, लेट हो गया था। नहीं लेट क्यों हो गए थे भाई? नहीं सर। सर मेरे पास असल में लैपटॉप थोड़ा मसला चला था, मोबाइल में डाउनलोड नहीं था जी यार। अभी दो तीन दिन से। ना कर यार, गूगल क्लासरूम ईमेल आ रही है भाई यार। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नोटिफिकेशन देखे ही नहीं थे सर आपके। सर आप क्या देख रहे हो सर? तो थोड़ी तवज्जो इधर कर लें सर। यस सर। थैंक यू। यहाँ पे लिख दीजिए अभी भी जिन लोगों, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है? जो भी लोग इस मुझे सुन रहे हैं, आप एलएमएस पे अपने नंबर देखिए। अगर आपके वही नंबर हैं जो जीसीआर पे हैं, ठीक है? और अगर नहीं है, अभी भी आज की क्लास तक आप अपना नाम, अपनी आईडी और अपनी क्लास आईडी गूगल क्लासरूम में जाइए। जो मेरा स्टेटस है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है, जिसके ये सेम नहीं नंबर्स नजर आ रहे हैं वो मुझे बताएं, तो वो कर। अच्छा, आप नाउ कैन भाई आप खुद चेक कर लेना। वन ऑफ द स्टूडेंट इज राइटिंग टू मी, क्या आप जाके मेरा नाम चेक करें, वहां पे लिखा है या नहीं लिखा? मैंने लिखा था सर। आप देख लें। आप सबसे पहले अपना ना, एक सेकंड, आप जो स्टूडेंट आप जो मुझे लिख रहे हैं यहाँ पे चैट में, आप सबसे पहले जाके अपना रिजल्ट देखें एलएमएस पे। अगर वो अपडेट हो गया तो इसका मतलब इज डन। नहीं हुआ तो दोबारा अपना नाम वहां पे लिख दीजिए प्लीज, जीसीआर पे आके। इज दैट क्लियर? यस सर। इट्स नॉट दैट क्लियर। सर मैं एक सवाल पूछूं सर? हाँ पूछे, नहीं सुनेगा किसी और की वजह से। जी सर वो प्रोजेक्ट के सिलसिले से मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि मुझे वो प्रोफेशन का तो मुझे समझ में आ गया अपने बारे में, मतलब आगे जाके क्या क्या करना है ये सब कुछ लिखना है, लेकिन सर हस्बैंड वाइफ और डॉटर सन में लाजमी लिखना जरूरी है? नहीं मतलब आप डॉटर कैसे हो सकते? नहीं मतलब प्रोफेशन का तो मुझे समझ में आ रहा है सर, लेकिन हस्बैंड वाइफ और ये नहीं आप एक नाम क्यों नहीं ले रहे? आप दो नाम क्यों ले रहे हैं भाई? आप तो नहीं मतलब जो आप हो सकते हैं। हाँ नाम लीजिए पहले, क्या हो सकते हैं वो? नहीं सर मुझे समझ में तो आ रहा है सर, हस्बैंड वाइफ में स्लैश में कोई सा भी एक चूज कर लो, उसमें क्या है? नहीं कोई सा भी एक चूज नहीं करना इसका। अच्छा भाई हाँ कमाल हो गया भाई। ठीक है तो सर आप हस्बैंड ही हैं और सन क्यों होंगे? ठीक है अच्छा सॉरी भाई क्या चल समझ गया सॉरी। नहीं नो प्रॉब्लम। आपने कम से कम पूछ लिया ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। That's I'm sorry, I shouldn't be laughing. I'm sorry for that.
नो लेकिन नो कमाल हो गया यार। सॉरी मैं जोक ऑफ द ईयर। हाँ देखो, राइट, अभी भी यहाँ पे गिरिल दोबारा काम आ गई। आज की LMS क्लास में ओपन दूसरी नहीं हो दफा रहा, काम आ आईडी कार्ड गई। का इशू हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? आईडी कार्ड का इशू आ रहा है LMS पे, Yes, और sir. कोई पिक्चर भी नहीं डल रही। यस सर, सही कह रही पिक्चर भी नहीं जल्दी मीन्स व्हाट? सर मेरा भी 3 बार हो चुका है फॉर्म नहीं सबमिट हो करवाया था आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया सर, बोलो ना आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। और मैं 3 बार कर चुका हूँ। अपलोड नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि आपको अपनी पिक्चर को कंप्रेस करना होगा। नहीं, मेरी तो हो गई है। चैट बॉक्स में ना लिखिए कि 0 आ रहे हैं मेरे, जाके उसमें लिखिए कौन है ये 13193, प्लीज राइट ऑन GCR। और ये और बहुत लोग अब आ रहे हैं, मैं तो बेचारे उनको डांट डपट कर रहा था, सो मेनी ऑफ देम। 12558 और 13082, आप सब जो हैं वो वहां पे जाके जरूर लिख दीजिए, ठीक है? Allow me to take this call, please. What is happening today? Seriously. अब आप सबको गूगल क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। आपने 2 बातें इंश्योर करनी है। देखिए, आपका फाइनल भी LMS पे होना है और आपकी आगे की तमाम सबमिशन, यानी कि 2 असाइनमेंट 10 नंबर, प्रोजेक्ट 20 नंबर, और उसके बाद जनाब आपके ये फाइनल 70 नंबर। तो भाई आप LMS को पकड़ें अपने और उस पर जाएं और ये चीजें करना शुरू करें। और जिन भी लोगों ने चैट में मुझे बताया है कि उनके 0 लगे हुए हैं, तो उनसे ये दरखास्त है कि वो जाके GCR पे मेरे उसके नीचे लिख दें। लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है, दानियाल ने लिख दिया, मैंने देख लिया 13204। MJ Films, कम ऑन, यू नीड टू गिव मी योर नेम। ये MJ Films का स्टेटस क्या है यार? शाहमी शाकिर का मुझे दिख रहा है, हसनैन शेख का मुझे दिख रहा है। अच्छा, अगेन हसनैन शेख के का नहीं दिख रहा। 13138 मुबारक का दिख रहा है, सही है, हाँ जी। एंड देन मुझे दिख रहा है 13082 उसामा का। ठीक है, तो ये 5 लोगों का मैं मजीद ऐड करने जा रहा हूँ। MJ Films, मुझे आपका नहीं पता चल रहा, यू नीड टू गिव मी योर नेम, योर ID एंड योर क्लास ID, ओके? मेरा SMS नहीं चल रहा, तो अब आप अपना LMS जनाब जाके देख लें कि आपके नंबर पड़ गए हैं या नहीं। अब आज के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, और इन सब के माइनस होंगे नंबर। जिन्होंने भी आज पोस्ट किया है, ऑल ऑफ यू विल गेट -2। जो GCR में आपके नंबर है उनमें से 2 नंबर माइनस होंगे कम से कम। ऑलराइट पीपल, सर सॉरी। हाँ इट्स ओके, सॉरी पे ही, सॉरी की वजह से ही हो रहे हैं ना 2 नंबर माइनस, वरना तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, MJ फिल्म का नाम पता चल गया हमको, मिनान जावेद नाम है इनका। ओके, मूविंग ऑन। आज हमने कुछ चीजें कवर करनी है। मैंने आपको जी बोलिए, सॉरी बोलिए। सर मार्क्स आपने बहुत कम दिए। हाँ।
क्या नंबर है बेटा आपका? आईडी बताऊं या मार्क्स बताऊं? आईडी बता दो, मैं सबके सामने पेपर खोल लेता हूँ ताकि फिर उम्मत फैसला कर लेगी कि जो नंबर मैंने दिए वो ठीक है या नहीं। लेकिन अगर जो नंबर मैंने दिए वो ठीक साबित हुए तो फिर मैं 0 मार्क करूंगा आपको। अच्छा, अरे सर ऐसी बात नहीं करे। ऐसी ही बात है ना। अबे फर्स्ट सेमेस्टर में आया हो भाई तुम, अभी पहली दफा ही कोर्स पढ़ रहे हो। मैं 15 साल से 2 दफा ही कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सर फिर एक गलतियां बता देना आप ताकि हम नेक्स्ट टाइम ना करें। यस यार, देखिए ना, समझदार आदमी हैं आप, ठीक आगे जाएंगे आप जिंदगी में, ठीक है? अब मैं आपको सामने पेपर डिस्कस कर लेता हूँ। किसका पेपर खोल लूं बता दो भाई, जिसका भी खोलना है। इन्हीं का खोल लेता हूँ जिनके पेपर चेक के 0 लगे हैं। आ जाओ, नंबर बताओ, चलो तुम्हारा पेपर देख रहे हैं। 13045। ठीक है जी, नाम बताइए अपना प्लीज आप। उजैर खान। सॉरी, कम अगेन। उजैर खान। उजैर आप यू से लिखते हैं, ओ से लिखते हैं? यू। ओके, उजैर खान साहब। उजैर खान ये आप हैं? जी। ठीक है जी। उजैर खान के जनाब 13 नंबर आए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इनके नंबर कम क्यों आए। ठीक है जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है उजैर? जी सर आ रही है। ठीक है जी। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर उजैर, दिस इज फॉर एवरीवन के पेपर में चाहा क्या गया था। ठीक है, अब देखो यार, 1 in case of cheating, copied material or any unfair means, negative marking और 0, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लिखा हुआ है। अब हुआ ये है कि more than 80% ऑफ यू कुछ ना कुछ सबने किया है। बोलो हाँ, ठीक है? हाँ सर। ठीक है ना, सही है। आप 2 रास्ते थे। अब होता ये है कि मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मैंने एक पेपर चेक किया, से मैंने 18 दे दिया, उसको आगे बढ़ गया। फिर अब उसी जैसे एक पेपर आ गया वापस, उनमें 2 सवाल वैसी कॉपी हुए हैं। तो अब करना क्या होगा कि उसको मैं 16 दे दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये मैं ना बीइंग वेरी हम्बल, सही है, ऐसा हो रहा है। अब इस तरह होते होते बहुत ज्यादा जब कॉपी चीजें हुई तो आगे जब मार्किंग हुई जो 13, 14, 15 की शुरू हो गई। ठीक है, एक चीज ये हुआ। अब दूसरा तरीका ये था मेरे पास कि मैं दोनों को 0 मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, मतलब एक सॉफ्टवेयर है वो सिंपल ढूंढ देता है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी वर्ड फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, उनके मैच करके ग्रुप करके अलग अलग फोल्डर बना देता है कि इस फोल्डर में ये 70% जिनके सिमिलर हैं वो इस फोल्डर वाले हैं, 50% सिमिलरिटी वाले ये फोल्डर इस तरह कर लेता है। उसमें मुझे कुछ करना भी नहीं था, मुझे सारी कॉपियां भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ उनको 0 कर देता हूँ, है ना? सर आपने हाईएस्ट कितने दिए? 18। और 18 जो है दोनों आपकी क्लास में, जैसे अगर 80 बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से 2-4 के हैं 18। ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो 18 वाले बस लकी के उसके पेपर शुरू में चेक हुए। ओके, आगे वाले ऐसा ही होगा। हाँ, आगे वालों को ये हुआ कि वो सिमिलर आया कुछ तो वो उस बेचारे के 16 कर दिए होंगे। अब या तो उसको जाके भी 0 करूं, इसको भी 0 करूं। अब 0 करने का मुझे क्या फायदा है? मैं तो कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ जिससे आपकी कुछ जिंदगी में फर्क आ जाए, है ना? मतलब आई डोंट वांट टू फेल एनीवन ऑफ कोर्स। ठीक है जी, बाकी कोर्सेज वाले टीचर्स काफी हैं आपको फेल करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इस सवाल में आपके ख्याल में क्या करना था? मैं आपको बता देता हूं मैं क्या सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आप लोग ये लिखेंगे 10 years का विजन, उसमें आप इस 10 years की स्टेटमेंट को, ये जो लिखी हुई है, I'll be working as the manager in game, आप इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसे मार्क करेंगे। ठीक है जी, मार्क करके रीजन लिखेंगे, ये मैं कंक्रीटनेस पे दे रहा हूँ इसमें 7 में से 10 नंबर और ये मेरा रीजन है। नोबिलिटी पे दे रहा हूँ इतने नंबर, ये मेरा रीजन है। अटेनेबिलिटी पे दे रहा हूँ ये इतने नंबर, ये मेरा रीजन है। दिस व्हाट यू डू फॉर ईच स्टेटमेंट। इसी तरह ये होगा, इसी तरह ये होगा, इसी तरह ये होगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह शायद 3 कॉपियों में हुआ था। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे।
ये एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है जिसने 3.5 जीपीए लेनी है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उसे मैंडेटेड इलेक्टेड रोल्स सिलेक्ट कर दें। तो सबसे पहले तो आपको उसने बताना था, आपने उससे डिस्कस करना था कि मैंडेटेड रोल्स क्या होते हैं और इलेक्टेड रोल्स क्या होते हैं। ये कर भी लिया, ये आपने कर भी लिया, फिर भी वो जो लिस्ट डाउन करना थे और वो सर्टेन मैंडेटेड रोल्स आपने लिख के उसे देना थे और सर्टेन इलेक्टेड रोल्स उसे लिख के आपने देना थे, और वो जो रोल्स लिखे जाने थे उनकी रीजनिंग भी देनी थी कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं और ये क्यों जरूरी था कि जैसे 3.5 सीजीपीए वाले बच्चे के रोल्स अलग होंगे और जैसे 2.5 चाहिए उसके रोल्स अलग होंगे। तो ये दोनों बातें इस सवाल में मैं ढूंढ रहा था। आई फाउंड नन पेपर जिसने ये दोनों की हो, या तो उसने 5-5 रोल लिख दिए या उसने ये बता दिया इलेक्टेड रोल क्या होता है, मैंडेटेड रोल क्या होता है। एक्चुअल रोल लिस्टिंग नहीं किए, जिन्होंने लिस्ट किया उन्होंने भी ये रीजन नहीं किया कि हम ये क्यों रोल इसको बता रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? People are you with me? Yes sir, yes sir. तीसरे सवाल में ऊपर तो सिर्फ आपको कहानियां दी थी कि भाई पैराडाइम क्या होते हैं, पहले क्या पैराडाइम थे, फिर वो बदल गए, जैसे जैसे नॉलेज आई पैराडाइम बदलते चले गए, ठीक है। और नेगेटिव पैराडाइम होने का क्या फायदा होता है कि एक पैराडाइम ये था कि अर्थ फ्लैट है तो कोई किश्ती पे निकलता ही नहीं था कि गिर जाएंगे आगे जाके, है ना। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पैराडाइम आपके क्या हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बताएं नहीं, elaborate the steps that you will take to change the negative paradigm। तो इसमें असल जो ये सवाल कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने खुल के दिल से लिखा है कि हाँ जी मेरे ये मसाइल है और इस वजह से मैं लिमिट हो रहा हूँ और मैं अब इसको ऐसे चेंज करूंगा, ये मेरी अच्छाई है, इस वजह से मुझे ये फायदे हो रहे हैं और मैं तो मजीद बेहतर कैसे करूंगा। तो देयर वर फ्यू जिन्होंने इस साल पे ऐसा किया, बाकी लोगों ने नाम लिख दिए मैं बहुत स्टबर्न हूँ। अबे भाई स्टबर्न हो तो उससे क्या नुकसान पहुंच रहा है और हाउ वुड यू इम्प्रूव इट, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए सवाल? दैट इज 3। और आखिरी सवाल जो था वो तो बहुत ही आसान था। इसमें अभी तक तो सिर्फ 2 बच्चों ने सर आपने अटेंडेंस वो कर दी है जीसीआर पे? जी जी सर अभी तक तो सिर्फ 2 बच्चों ने अटेंडेंस लगाई। क्या हो गया, सबने लगा दी 80+ हो। शुक्रिया तेरे यार, तू बाकियों की टेंशन न ले, तुमने लगा दी, आगे आ जाते। सर इन्होंने गलत जगह लगा दी। भाई 78 ने लगाई हुई है सर, इन्होंने गलत जगह लगा दी। सर 10-11 नहीं है हमारा, तो यही वेरीफाई हो रहा है। ठीक है आगे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, चौथा सवाल हमारा ये था कि जनाब ये 2 लोग थे जिनका इंटरेक्शन हुआ शहजाद और शाह का, तो आप ये बताएं कि इस इंटरेक्शन से इन दोनों के पर्सनल बैंक अकाउंट में क्या विड्रॉल हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए ये अगर आप सिनेरियो पढ़ें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था जिसमें शहजाद जो है वो क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा था और शहाब उसे ऐसे सवाल पूछा था जिससे शहजाद कंफ्यूज हो जाए और उसको ये करने में कामयाब भी हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि शहजाद की प्रेजेंटेशन तो बुरी हो गई तो उसका तो पर्सनल बैंक अकाउंट में विड्रॉल हो गया, लेकिन शहाब के विड्रॉल क्यों हुए? वो तो कामयाब हो गया ना अपनी इंटेंशन में, तो फिर विड्रॉल क्यों हुए? ये था कैच इस सवाल का। ये वाहिद सवाल था जिसमें एक कैच था, जिसमें देयर वाज समथिंग, जिसमें एक ट्विस्ट था। बाकी तो 3 सवाल सीधे सीधे थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो ट्विस्ट को तो आप छोड़ दें, जो सीधा सीधा लिखना था कि भाई दोनों के विड्रॉल्स लिख दो, तो एक का जवाब ये था कि उसका विड्रॉल क्यों होगा, वो तो उसने तो जो इंटेंशंस थी वो कामयाब हो गई, तो वो तो उसका तो इंटेंशंस मतलब उसके विड्रॉल की बजाय उसके डिपॉजिट हुए होंगे, लेकिन वो नेगेटिव डिपॉजिट हुए होंगे ना। यानी कि मेरी इंटेंशन थी किसी को तकलीफ पहुंचाने की और मैं उसमें कामयाब हो गया, तो ये इससे मेरे बिलीफ स्ट्रेंथन हुए, लेकिन वो जो बिलीफ थे वो ऑलरेडी नेगेटिव थे, उससे मैं अच्छा इंसान बनने की बजाय मजीद बुरा इंसान बन गया। ये इस तरह की बात लिखनी थी। और अगर शहजाद एक प्रोएक्टिव पर्सन है तो बताइए वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, इस बात को भी बहुत ही कम लोगों ने लिखा है। तो ये मैंने आपको पेपर भी भाई एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे बात क्लियर हो गई?
Anything you would like to have a say about? हाईएस्ट मार्क्स हैं 18, वेरी फ्यू, मतलब 2-4 बच्चे होंगे जिनके 18 होंगे, बल्कि 4 भी नहीं होंगे। तो लेट्स मूव टू द टुडेज लेक्चर। बहुत सारी हमने बातें कर ली, कंटेंट तो देख लें। ठीक है जी, कंटेंट की तरफ आ जाएं। हम यहाँ पहुंच गए थे, ठीक है जी। यहां से हम कहाँ पहुंच गए थे? हाउ टू विन रिलेशनशिप्स। ठीक है, हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में पिछली दफा हमने क्या किया? 2 बातें की। एक ये कहा कि लेना था आपने, कुछ को छोड़ो यार, बस कुछ में वैसे ही नंबर लगा देंगे आपके यहाँ पे यार। कौन है आगे जो बच्चों के नंबर मिड टर्म में कम हैं वो वहां पे बेहतर हो जाए। सही है, मेरे अच्छे हैं सर। गलती से आ गए, चल गलती से नहीं, अच्छे हैं। चलिए लिसन हमारी बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम ये हाउ टू विन रिलेशनशिप्स पे थे ना, और पिछली क्लास में हमने 2 एरियाज को कवर किया था। एक ये कि वी नीड टू थिंक व्हेन, और दूसरा क्या था कि वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि हमने अपनी लिसनिंग को इंप्रूव करना। आज इसी एरिया की लास्ट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। हाउ टू विन रिलेशनशिप की आज लास्ट डिस्कशन है, और अगली क्लास में हम हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर पे बात करेंगे। ओके, इसमें 2 एरियाज को आज हम कवर करेंगे, वो है सिनर्जाइज और उसके बाद है शार्पन द सॉ। सिनर्जाइज का मतलब ये है कि आप जो हैं वो एज अ टीम मेंबर, सिनर्जी मींस कहते हैं कि जब people are working together to form a group, एक मकसद के लिए साथ चल रहे हों, then it is synergy। ठीक है, कोई भी ऐसे डिजाइन हो, कायनात को देख लें आप, तो इसमें एक सिनर्जी हमें दिखती है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स चाहे वो मूविंग हो चाहे स्टेशनरी हो, वो एक पैटर्न में हमें नजर आते हैं, तो हमें उनमें एक सिनर्जी दिखती है, एक पैटर्न दिखता है। लेकिन अगर वो मूवमेंट हो तो हम ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के दौरान भी वो जो खूबसूरती है उनकी, वो जो पैटर्न एक जिसमें वो मौजूद हैं, वो लॉस नहीं हो रहा होता। जिस तरह कायनात का हर सैयारा घूम रहा है ना, अपने अपने एक्सेस पे सारे स्टार्स, जिस तरह ये एक दूसरे के एक मखसूस फासले पे मौजूद है, इस तरह एक मखसूस तरह से परिंदे उड़ते हैं। ठीक है, स्वॉन्स का अपना तरीका ये डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस जैसे पिरामिड्स हो गए इजिप्ट के, तो ये सब चीजें हमें सिनर्जी दिखाती हैं। तो सिनर्जी का मतलब ये है कि चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हों, वो एक दूसरे को ना सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो जो उनके दरमियान एक रब्त है, उनके दरमियान एक कंपोजिशन है, एक आहंगी नजर आती है, उसको हम सिनर्जी कहते हैं। इसी तरह आप देख लें, इंसानों के ग्रुप्स होते हैं। जब एक ऐसे ग्रुप जिसके लोग वाकई नेटेड हों, एक ऐसी फैमिली जिसके मेंबर्स वाकई नेटेड हों, तो उनकी मूवमेंट आपको नजर आती है, उनमें सिनर्जी आपको नजर आती है, उनके बात करने में, उनके एक दोस्तों का ऐसा ग्रुप है वो अननेटेड, तो उनकी सिनर्जी नजर आती है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है जबकि दुनिया में को हम अब तक ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि हमने कंपेयर नहीं करना, कॉम्पीट नहीं करना, हमने ये स्टैब्लिश किया है। तो इस स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? इस स्टैब्लिशमेंट का मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि किसी से कभी कॉम्पीट नहीं करना और किसी से कभी कंपेयर नहीं करना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी राय होगी, और चूंकि हर इंडिविजुअल की अपनी राय होगी, इसका मतलब दैट राय वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, है ना। द पॉइंट ऑफ व्यू वुड डेफिनेटली नॉट बी द सेम। मतलब जरूरी नहीं है कि अलग ही हो, लेकिन ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो अलग हो। तो जब मैं इन 2 चीजों पे बात करता हूं, तो फिर तो सिनर्जी मेंटेन करना इंसानों में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके बिलीफ सिस्टम्स अलग हो जाते हैं, इंसानों के इनके सोच करने का तरीका अलग हो जाता है, इनके बात करने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, जब इस पे हम बात करते हैं तो फिर हमने ये देखना है कि हाउ डू वी सेलिब्रेट देयर डिफरेंसेस। अब इस डिफरेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक 2 ही रास्ते हैं।
वो रास्ते क्या है कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या करना शुरू करें। नहीं, हमारे माशरे में डिफरेंसेस पे बात की नहीं जाती, ठीक है जी। और डिफरेंसेस पे हमारा बहुत जो जबरदस्त इंस्टांस होता है, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंस्टांस के जिस पे सब एग्री कर जाते हैं, ये कहते हैं यार तुम जियो और जीने दो, यू स्पेंड योर लाइफ एंड आई स्पेंड माइन, ठीक है जी। अब ये जियो और जीने दो भी इटसेल्फ आपको इवेंचुअली एक ऐसी जगह पे पहुंचाता है कि जहां आप इस सोच से भी निकल आते हैं कि जियो जीने दो, और आप फिर ये कहते हैं कि भाई माइंड इज राइट, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, और आपको लामहला मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करना पड़ेगा। और मसला यही है कि मैं पता नहीं ये क्यों समझ बैठा है हर इंसान को, जो सोच रहा है वही कुलियतन सच है और वही ठीक है, और तमाम दुनिया के इंसान जो वैसा नहीं सोच रहे उनको जिंदा रहने का भी हक नहीं, ठीक है, या कम से कम पर रहने का जरूर का हक है। तो उसकी बेस पे सिलसिला ये हो जाता है कि वी आर अनेबल टू सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। जब हम सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, यानी हम बर्दाश्त से एक कदम, एक तो है ना कि जी मैं आप मुझे बर्दाश्त कर लें और मैं आपको बर्दाश्त कर लूं, और दूसरी चीज ये है कि आप मुझे सेलिब्रेट करें और मैं आपको सेलिब्रेट करूं। Celebration is about helping. Celebration is about acknowledging the difference. Celebration is about admitting that we can coexist. Celebration is about confirming that I am here to welcome others and other point of views as well. तो ये सेलिब्रेशन जो है ये फिर सिनर्जी को कॉज करता है, यानी कि आज बेसिकली जो हैबिट 6 है वो ये कहती है कि हमने इस चीज से बालातर होना है कि हम मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा घर, इससे बालातर होना है, और हमने एक दूसरे की डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और उस सेलिब्रेशन से हम क्या कर सकेंगे, फिर हम एक फोर्स बनते हैं और फिर कोई भी रोड ब्लॉक्स हो उनको हम निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डाइवर्सिटी की अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और खासतौर पे इसका एहसास आपको उस वक्त होता है जब आप एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में होते हैं। मैं अपने पोस्ट डॉक पे जब जो भी 2 दफा बाहर गया और 6-8 महीने हर दफा, तो मैंने ये देखा कि डाइवर्सिटी के अपने एडवांटेजेस हैं, यानी कि मुख्तलिफ अक़वाम हैं, उनके अपने अपने स्किल सेट्स हैं, दे आर नेचुरली गुड एट सर्टेन थिंग्स, एंड जब एक टीम में ये सारे लोग एक साथ शामिल होते हैं तो जो काम प्रोड्यूस होता है वो बहुत अलग नेचर का होता है, जो आउटपुट है वो अमेजिंग हो जाती है, और वो उसी वक्त होता है कि जब डाइवर्सिटी को हम हैंडल कर सकें। जब हम सिनर्जाइज करेंगे, जब हम सेलिब्रेट करेंगे डिफरेंसेस को, तो ओनली देन we can enjoy or we can reap the fruits of the diversity। वरना दूसरा नजरिया तो ये है ना कि डाइवर्सिटी इज अ किलर। दूसरा नजरिया ये है कि मेरी बात से ताल्लुक ना रखने वाले या मेरे स्कूल से ताल्लुक ना रखने वाले, स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक ना रखने वाले जितने कम लोग हैं उतना अच्छा है, और ये लोग जितने बढ़ते जा रहे हैं ये मेरे लिए खतरनाक बात है। तो इस सोच के साथ मैं यकीनन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन जब सोच ये होगी कि जितने हम डाइवर्स होंगे उतने हम स्ट्रेंथन होंगे, जब हम 180 डिग्री अपोजिट हो जाएंगे तो ओनली देन हम उन डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे। फिर हम कहेंगे जितने डिफरेंट आइडियाज टेबल पे आएंगे उतना इस इदारे के लिए अच्छा है। तो होपफुली आपकी डिस्कशन समझ में आई। कैन आई गेट अ यस फॉर दिस? यस सर। और ये ऊपर एक ऑथर ने ऊपर एक ऑथर ने एक बुक भी लिखी है सेलिब्रेटिंग द डिफरेंसेस के ऊपर। इसके अंदर मेन यही बात हुई है कि किस तरह से हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जॉन ग्रे एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। कमाल के नाम है। उन्होंने बताया कि ये टोटल कितने बहुत जबरदस्त बुक है सर। I read it and I asked my son and daughter to read it as well, क्योंकि हर वक्त साइंस लड़ते रहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चल थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद समझ आए, ठीक है। तो
तीसरी बात ये हो गई कि भाई ये सिनर्जी ना हमें कोई बहुत बड़े माशरे के लेवल पे नहीं चाहिए, हमें एक ग्रुप के अंदर भी यही सिनर्जी चाहिए। यानी कि वो बात कि चल यार चाय पी के आते हैं तो दूसरा ही बोला नहीं भाई मैं तो बहुत गर्मी हो रही है गन्ने का शरबत पीऊंगा, है ना। तो इवन फॉर दिस स्मॉल डिसीजन यू नीड टू सिनर्जाइज। वो सिनर्जाइज ये होगा कि आप अपनी बताएं, दूसरे की सुने, and then you find a brainstorm and you find a way in between. Okay, so it's not your way, it's not my way, it's always the highway that can lead us to the success. तो बिल्कुल घरों को चलाने का, ग्रुप्स को चलाने का, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने का तरीकेकार यही है कि you listen and you understand what the other person is saying, then you present your side of the story, what do you think about the thing, and then you try to find a way in between. It's always better. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही? Yes sir. अब हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो यानी कि हमने 3 चीजें पढ़ी प्राइवेट विक्ट्री की और 3 चीजें पढ़ी पब्लिक विक्ट्री की। प्राइवेट विक्ट्री की कौन सी थी? बी प्रोएक्टिव, हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यही था ना, पुश अ पॉज बटन, वो सारी बातें बी प्रोएक्टिव में। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि विजन हो। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जब ये 3 बातें हो गई तो ये है दी प्राइवेट विक्ट्री। फिर आप आते हैं अगली 3 बातों पे, वो कौन सी है जनाब? उसमें सबसे पहले थिंक विन विन, ठीक है जी। उसके बाद सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड एंड देन सिनर्जाइज। जब आपने ये 6 बातें कर ली तो नाउ यू आर इक्विप्ड to you have conquered yourself and you have conquered the world, but again you need to be aware कि वक्त के साथ साथ इंसान ये सारी चीजें जो सीख रहा है ये भूलने लगता है। तो अपने आप को एड्रेस करने के लिए जी हाँ, तो आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है जी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए, वरना ये चीजें एक दफा सीख के तो दिमाग से निकल जाती है। मैं आपको अभी शेयर करूं कि मैं ये आपकी चारों आईडीज की असाइनमेंट वगैरह पोस्ट कर रहा था, तो मैंने वो रैंडी कॉश का लेक्चर लगाया हुआ था, तो मैं सुन रहा था। तो मैं आपको बताऊं ये दिस लेक्चर हैज मेड एन इमेंस डिफरेंस इन माय लाइफ, पर्सनली, प्रोफेशनली, ठीक है जी। और मेरे बॉस ने मुझे ये दिया था जिस वक्त ये आया था 2013 में, पहला दफा मेरा इनसे तारुफ हुआ था, और उसके बाद हमने ये किताब भी पढ़ाई। लेकिन इट्स बीन अ व्हाइल मैंने से नहीं सुना था। इट्स बीन अ व्हाइल का मतलब कि 2 साल से या 1.5 साल से ऐसे नहीं मैंने पूरा सुना होगा। तो फिर मुझे स्ट्राइक होने लगी वो चीजें जो मेरी जिंदगी में कम हो रही हैं, जो मैंने नहीं सुना था इनको, ठीक है। ये एक बात जो मुझे बहुत जबरदस्त लगी अभी वो ये लगी कि वो बोलता है कि इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, so that would make you more welcome, ठीक है ना। तो हमेशा मसले के साथ नहीं आते भाई टेबल पे, you should always bring something to the table, ठीक है जी। तो ये मुझे लगा कि ये चीज ऐसी है जो शायद मैं बुला बैठा था, ठीक है। तो whenever you are communicating, अब इसमें you should bring on the table का मतलब ये नहीं कि फिजिकली चीज लानी, जस्ट दैट कि जब आप किसी डिस्कशन में आए, आर्गुमेंट में आए, आप किसी नए लोगों से मिल रहे हो, तो यू हैव समथिंग टू से व्हिच इज ऑफ वैल्यू, ठीक है। दैट वुड देन बिलीव दैट यू आर समवन टू बी लिसन टू, तो भूलने लगता है इंसान। तो इसलिए जरूरी है कि शार्पन द सॉ, और जो शार्पन द सॉ है वो 4 तरह से है, ठीक है। हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअलिटी और कोर्स अल्लाह करना था। Then, अच्छा, अब ये जो किताब कहती है ना, they are confused with this paradigm ना, अल्हम्दुलिल्लाह we are blessed। तो ये कहते हैं शार्पन कि आपकी बॉडी क्या है, आपके ब्रेन का ख्याल रखना है, आपके हार्ट का ख्याल रखना है, और आपके सोल को तो वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर देता है ना, जो वो है, उससे उसका कुछ बात नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक है हार्ट को वो रिलेशनशिप और इन सब चीजों से मिक्स कर देते हैं। ब्रेन तो ऑफ कोर्स जो यू नीड टू थिंक एंड ऑल दैट, और इसके साथ बॉडी जो है, अब जाहिर है हम बॉडी की बात करते हैं कि ठीक है हमें ऐसी डाइट रखनी है, ऐसा रूटीन रखना है, ऐसा एक्सरसाइज रूटीन रखना है, स्लीपिंग हैबिट्स बेहतर करनी है कि हमारा दिमाग ठीक चलता रहे।
Then we talk about brain कि हमें अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाना है, हमने अपने मेंटल बैरियर्स को खत्म करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने नया सीखना है, न्यू कैपेबिलिटीज, न्यू स्किल्स एंड ऑल दैट। फिर जब हार्ट की बात आती है तो ऑफ कोर्स जो इमोशंस और जो जैसे कहना चाहिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एरिया है, उसमें अपने आप को अपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है कि जरा सी बात आपको ट्रिगर ना कर रही हो, और जो आपकी इन्फेचुएशंस हैं और जो आपके और इस तरह से जो भी चीजें हैं उनको हम एक मेच्योर तरह से हैंडल कर सकें, वो सारी चीजें हार्ट से मुताल्लिक आवाज़ में। इसमें लोगों के लिए दर्दमंदाना रवैया होना, मदद के लिए आगे बढ़ना, और ये सारी चीजें जिसमें मोहब्बत ही है, वो सिर्फ एक सेंस में नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए जो what you feel for your mother, what you feel for your father, what you feel for someone who's begging, what you feel for your friends, ये सब कुछ उसमें शामिल होके आपका एक इमोशनल स्ट्रक्चर जो है उसके मजबूत होने की बात होती है। और आखिरी चीज जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी पे तो क्या बात करी जाए, माशाल्लाह आप सब लोग तो बस अबाउट टू एंटर इन जन्नत। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ यार 3 चीजें याद रखो, ठीक है? पता नहीं चलें तो ये किताब से आप जरा देख लीजिएगा ना, सोल वाली बात। मैं सोल वाली बात को लेता हूँ कि 3 चीजें याद रखें, और ये बात अपने आप से भी रोज कह दिया करें, और अपने घर वालों से भी रोज कह दिया करें, और अपने दोस्तों से भी रोज कह दिया करें, ठीक है? अब आप सोचेंगे ऐसी क्या बात है रोज कहनी, द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, या द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। 3 जुमले हैं, ठीक है? सुन रहे हैं सर? यस सर, ठीक है जी। तो पहला जुमला है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत खतरनाक बात होने जा रही है, बहुत सिंपल बात है और आपने बहुत दफा सुनी है, लेकिन हम भूलने लगते हैं ना यार, तो इसे कांस्टेंट रिमाइंडर वी शुड गिव टू ईच अदर। पहला जुमला है कि भाई अल्लाह खालिक है। अभी सर सा जुमला है ना कि अल्लाह खालिक है, तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह सब कुछ करने वाला है। नहीं, खालिक नहीं। अभी हम ये कह रहे हैं खालिक, क्रिएटर। He is the creator. सब कुछ होगा। He is the creator. So what does it mean by creator? कि मुझे जो कुछ मेरी आंख दिखा रही है, मुझे जो कुछ मेरी आंख दिखा रही है, जो कुछ मेरे 5-6 सेंसेस जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं, इन सेंसेस को बनाने वाला भी अल्लाह, और इन 6 सेंसेस से मैं जो कुछ भी महसूस कर पा रहा हूँ, देख रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ, उस सबको बनाने वाला अल्लाह, ठीक है? यानी कि कोरोना को बनाने वाला भी अल्लाह, ठीक है? सर मुझे पूछना था, अगर कोई क्लास में क्रिश्चियन या हिंदू वगैरह हो, हाँ तो वो अपने बिलीव्स को देख सकता है अपने साथ, हमारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। If there are 90% students who belong to this belief, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक रहें। Have I answered your question? Yes sir. Okay, ठीक है जी। तो दूसरी चीज बिल्कुल इसमें तो ऑफ कोर्स आई एम जस्ट टॉकिंग टू द 99% आई बिलीव। इसको कितने लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ? There are 78. 78. हाँ, is मुझे handles दो, you need not to say anyone who is not a Muslim. Just give me handles. I haven't got any handles. Okay. तो दूसरी बात ये हो गई कि भाई यानी कि खालिक वाली बात पे हम मान लिया ना हमने कि आग, पानी, हर चीज किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। दूसरी चीज कि अल्लाह मालिक है ना? मालिक वो होता है जिसका ऑब्वियस सुपर कंट्रोल हो। तुम किसके मालिक हो सकते हो? शायद तुम तो अभी अपने भी मालिक नहीं हो सकते ना, मैं अपना भी मालिक नहीं हो सकता। मतलब आई डोंट फील आई हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, है ना? तो मालिक तो होने वाला है, ठीक है? तो वो जब मालिक हैं तो वो जो चाहे वो करवाते हैं, यानी कि वो आग से जला भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आग से ना जलाएं। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। वो पानी में डुबा सकते हैं, और वो चाहे पानी में ना डुबाएं, राइट? यस सर।
वो पानी से प्याज बुझा सकते हैं, वो चाहे तो पानी से प्याज ना बुझें। तो मालिक इज मीन्स के हैविंग द कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, अथॉरिटी। यस। और हम देखते हैं कि भाई उसी पानी में से फिरौन डूब जाते हैं और वो बच जाते हैं, ऐसे ही होता है। यस सर। और इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि उन्हें आग में फेंक दिया जाता है और आग उन्हें, फरिश्ता आता है ऑन द वे इन बिटवीन, फरिश्ता कहता है कि मैं इसको कर दूंगा, नहीं मेरे लिए अल्लाह काफी है। जब आग में गिरते हैं तो आग नहीं जलाती, कभी ऐसी होगा। आखिरी चीज जो है नूह की एग्जांपल ऐसी है सबकी मतलब अल्लाह ने कुरान इज समथिंग कि जैसे हमने पढ़े ना तो तमाम मछली के पेट के अंदर से जिंदा रह के दिखाया। जी क्या माल बात कर दी ना, है ना। बिलीव के मछली के अंदर से जिंदा निकला है ना। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो अब आखिरी चीज, दो बातें हुई। आई डोंट वांट टू मेक इट अ रिलीजियस लेक्चर, बस मैं क्विकली अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है कि अल्लाह राज़ी है, तो तमाम चीजों को, तमाम मखलूक़ात को, तमाम मीन्स तमाम, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ह्यूमंस, ऑल दरिंदे परिंदे, एवरीथिंग, अल्लाह सबको खिला रहे हैं, ठीक है ना। और जिस वक्त ये चीजें बनी हैं उस वक्त अल्लाह ने तय कर दिया कि इसको क्या बनेगा, ठीक है जी। And just to conclude, there's a famous वाक़या जिसमें हज़रत सुलेमान सामने चाहा, this Suleiman was the most fascinated, powered नबी ना, मतलब उनके जिन भी उनके कब्ज़े में, हवा भी कब्ज़े में, everything was under his belt, and he thought, yes, Allah subhanahu wa ta'ala, एक ही लुकमे में मछली सारा खा जाएगी। तो आप सोचें, हमने इस चीज को पढ़ा और फिर हमने इसे गूगल मैप पे एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो हज़रत सुलेमान took a very long time to get the food prepared with the help of all the jinn and insan and everyone, and then the place on which it was put, the food was put together on a square mile radius of 6 months walk। 6 महीने का आदमी चले तो इतने बड़े स्क्वायर पे ये बना था। तो हमने गूगल अर्थ पे देखा तो इट मे इंक्लूड पाकिस्तान, इंडिया एंड एवरीवन, इतना बड़ा, राइट, इतना बड़ा रास्ता था। एंड देन द फिश टुक इट इन वन हेल्पिंग कह लें, वाला कह लें, एक हेल्पिंग से उसके पूरा हो गया। उसने कहा कि यार मुझे तो रोज अल्लाह ताला 3 खिलाते हैं, ऐसे तुमने 1 खिलाया, ठीक है। तो अल्लाह राज़िक है नहीं, अल्लाह खालिक है और अल्लाह मालिक है। ये बात जब हमारे दिल में आएगी 100%, तो हम मरूब होना छोड़ देंगे। तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि नौकरी हमें खिलाएगी या अब्बा हमें खिलाएंगे, या अब्बा अपने बच्चे को ये कहना छोड़ दें कि भाई मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ इसलिए तू खा रहा है। मैंने ये भी होता देखा, ये बाकायदा बच्चों को ये बता रहे हैं कि आई डू दिस एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस। नो सर, ही इज हैविंग दिस बिकॉज़ ही वाज जस्ट ट्राइंग टू हैव इट। लिख दिया गया था जिस दिन वो बना, मान लो यार, ठीक है। तो इन 3 चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए और हमें एक दूसरे को कांस्टेंट रिमाइंडर देना चाहिए, ठीक है जी। बाकी 2 मौजूदात पे तो हमने हार्ट पे भी बात कर ली, यानी कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल कैरेक्टर। हमने ब्रेन पे भी बात कर ली कि कैपेबिलिटी और स्किल सेट को डेवलप करना, चाहे नाचना हो, गाना हो, पढ़ना हो, लिखना। और हमने अपनी बॉडी पे काम करना है, यस, हेल्दी रूटीन, ठीक है जी। यहाँ तक आज हमारी गुफ्तगू पूरी हो गई। मैंने आपको 2 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट दे दिया। अगले 3 उसमें आपकी डिलीवरी है, आपने LMS से ही डिलीवर करना है, किसी और तरह से डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं होगी। और अभी भी आपकी क्लास में अगर किसी ने अपने फाइनल LMS को चेक कर लिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी, ताकि हम उसके नंबर्स को जल्द से जल्द ऐड करते हैं, ठीक है। किसी के ध्यान में कोई भी सवाल हो, आज के क्लास से सवाल हो सकता है ध्यान में, वो मुझसे पूछ सकता है। सर मेरा LMS ओपन नहीं हो रहा है, मैं क्लास के बाद चेक करके बताऊंगी आपको। तो जी आप गूगल क्लासरूम पे सारे असाइनमेंट व्हाट्सएप जी 12832 आपसे मैंने कहा है कि वो होगा,
अभी तो 0 ही है ना। ओसामा 13082 यहाँ क्यों लिखो यार, एक दफा GCR पे लिख दिए काफी है, ठीक है। मूविंग ऑन, चलें जी। किसी के ध्यान में कोई सवाल नहीं है आज की डिस्कशन से? सर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। हाँ यार सवाल पूछो ना, आज तो बहुत सारे सवाल होने चाहिए अगर किसी ने वापिस सुना है तो। सर ये सवाल आ रहा है, जिस बिल्कुल सर आपने कहा कि अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक, मगर इंसान को भी सर थोड़ी जद्दोजहद और मेहनत करनी चाहिए ना, रिश्तों उसको मिलके रहेगा। मगर तो ये किसने कहा कि इंसान को नहीं करनी चाहिए? आज तक जो हमने 10 क्लासें की उसमें हमने यही तो कहा कि इंसान को क्या क्या करना चाहिए। पिछली 10 क्लासों में 10 हफ्ते से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं प्लान करना चाहिए, वरना तो हर बेवकूफ आदमी मुझसे ये भी सवाल कर लेता है कि जब मुझे पता ही नहीं मैंने अगले दिन जिंदा रहना है तो फिर मैं प्लान क्यों करूं। हम तो ये इस्टेब्लिश किए बैठे हैं कि भाई हमने प्लान करना है, हमने ये करना है, हमने एग्जीक्यूट करना है। हमने 30 साल का प्लान बनवा रहा हूं मैं आपसे। वाई यू कैन क्वेश्चन कि भाई ये तो हमें सामान 100 बरस का पलकी खबर नहीं। लेकिन ये सब बातें जो हमने करनी है वो तो हमने करनी है, लेकिन उसके साथ हमारा यकीन ये रहे। और मैं दोबारा ये रिट्रेट कर रहा हूं यार, इस बात को दिल में उतार लो कि मैं कितना ही कुछ क्यों ना कर लूं, if it is not written for me, I will not get it. ठीक है जी, रिस्क का मामला लिख दिया गया है। 4 बजे जब गोरा मुझे मीटिंग के लिए बुलाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बहुत सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होता हूँ, रिसर्च मीटिंग्स हो रही होती है, वो कहते हैं 4 बजे आ जाओ, धड़ल्ले से अलार्म लगा के पहली बेल पे उठ जाता हूँ मैं 4 बजे, ठीक है। क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि वो जो रिसर्च में प्रोड्यूस करूंगा, इट विल हेल्प मी इन ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा माइल्स इन माय प्रोफेशनल कैरियर। That would eventually get me money. That would eventually make me and my family happy. ये मेरा बिलीव है, इसलिए मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। वरना तो 4 बजे मुझसे क्यों नहीं उठा जाता कि भाई जब वो मालिक पहले अर्श पे आ जाता है तो मैं क्यों नहीं उठ पाता कि उससे बात कर लूं। गोरे से बात, स्टैनफोर्ड का काला है वो, जो हमारी टीम का लीड है, उससे तो मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। उस काले से बात करने के लिए 4 बजे उठना मुझे मुश्किल नहीं। वो जो तमाम जानों का मालिक है वो कहता है यार 4 बजे मुझसे बात कर ले, जो तू बोलेगा करूंगा। नहीं हो पाता ना मुझसे, क्योंकि मेरा बिलीव उस काले पे ज्यादा है, चाहे मैं बोल कुछ भी कहूं। Action speaks louder than words. अब हम बोले जा रहे हैं अल्लाह आप मालिक है, अल्लाह आप मालिक है, अल्लाह कहेंगे यार तेरे काम कैसे नहीं है। समझ रहे बात को? तो सेंटी हो गया। चलो बोलिए। यस सर। स्टैंडर्डाइज की क्या नाम है, कोई एग्जांपल देना। किसकी? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की हमने ये एग्जांपल ली कि व्हेनेवर वी आर इन एन आर्गुमेंट, जब भी 2 लोग आपस में बात करेंगे तो देयर विल बी डिफरेंस, देयर ऑट टू बी अ डिफरेंस, बिकॉज़ 2-4 लोग हमेशा अलग ही होंगे, अलग सोच रखेंगे। तो उनमें सबकी बात सुन के एक दरमियानी रास्ता निकालना, जिसको किताब हाईवे होती है, उस पे टाइम लगाने को ये बोला जा रहा है कि सिनर्जी इज अबाउट सेलिब्रेटिंग द डिफरेंस। एक दूसरे के डिफरेंसेस को नजरअंदाज करें, ये सोचें कि हमारे दरमियान कॉमन फैक्टर क्या है और उसको सेलिब्रेट करें और एक दूसरे को स्पेस दें। मैंने यार देखे लोग, एग्जांपल ये हो सकती है ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जब दोनों मिलते हैं तो सर एक रोबोटिक्स की फील्ड बनती है। बड़ी यार कमाल एग्जांपल दी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल पुट, बहुत अच्छा, कंप्लीटली एग्री। और इसमें एक मैनेजमेंट साइंस वाले को बुला लो ताकि वो इस रोबोट को बेचने का भी तो काम करे। ठीक है जी, ऑल गुड पीपल। सर हमारी ये क्लास VLM की ऑन कैंपस में हो सकती है क्या? क्या हो सकती है? मैं तो अभी कैंपस में ही हूँ सर, हमारी भी क्लास कर लेना, एक क्लास VLM। सर रमजान के बाद, अभी फाइनल के बाद, अभी फाइनल के बाद जब आप लोग अगले सेमेस्टर में जाएंगे। नहीं सर, एक रमजान से पहले कर लें। एक रमजान से पहले सर, जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें नेक्स्ट वीक में। तो आप लोग क्या नॉर्थ कैंपस आएंगे?
यस यस सर देखो यार, मैं मैं नॉट अगर ये सब बंद हो गया ना, देखिए वो तो कोई मसला नहीं है, जो आना चाहे आ जाए, हम तो हाइब्रिड क्लास लेंगे, जो ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहे कर ले। लेकिन आप मुझसे ये पूछ लीजिएगा, GCR पे ही पूछ लीजिएगा कि ईमेल करके पूछ लीजिएगा कि क्योंकि अगले फ्राइडे या थर्सडे को आप मुझसे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कीट बंद हो गई तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वरना तो फिर जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह। में रखेंगे आजमाबाद। ओके सर, सही है सर। आप लोगों को वो नॉर्थ आजमाबाद सिटी का बैच है तो किसी भी एक कैंपस में रख लेंगे, विच इज कन्वीनियंट टू एवरीवन। मैं तो कहीं भी पढ़ जाता हूं सर मेन में रखेंगे। सर मेन में रख ले। मैं नॉर्थ सर में मेन में रख रख ले। मेन तक कैसे आएंगे उतने सारे लोग? सर कवर पे कर लेंगे। सर जब डिसाइड हो जाएगा तो आ जाएंगे। सर मेन देख सर लेंगे, मेन मेन दूर पड़ देख जाएगा लेंगे। सर। और मेन हम काफी दूर थर्सडे को उस पर बात करते हैं। अगर आप लोग पहले ख्वाहिश के साथ करते थे तो आज की क्लास हमने करनी होती, ठीक है। मैं सब मेन सर में हूं, बहुत दिनों बाद मैं सिटी मेन आया हूँ अपने ऑफिस में। मैंने पहले जाकर देखा तो हम, लेकिन बड़ा साफ सुथरा ही लग रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ठीक है, लेट्स सी वेयर वी कैन डू दैट, ठीक है। सर सिटी में स्कूल वाली वेब आती है, इसमें कोई शक नहीं। यस सर बहुत छोटा सा सही है सर, मेन से रही है। पेपर रमजान में होंगे, रमजान के बाद इनको आइडिया पेपर तो कहते हैं स्केड्यूल की वेबसाइट में मौजूद है। चलो पीपल टेक केयर, ओके। सर एक सवाल है आपसे। जल्दी से पूछिए सर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सब वर्ड पे जमा करवाना है, टाइप करके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, जी वाह भाई। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।